जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। और आज के दिन ही तिल द्वादशी भी है। तो तिल द्वादशी और 26 जनवरी, इन दोनों का जो एक महा उत्सव मन रहा है, इसमें आप अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। सबसे पहले बताता हूं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो पड़ने वाली तिल द्वादशी है, इस दिन आप तिल का कोई अच्छा सुमधुर पदार्थ ब्राह्मण को अवश्य दान करें। गौ माता को आप अवश्य दान करें। तिल द्वादशी के दिन तिल का दान ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इस दिन ये करने से आप ना चूकें। जीवन के अंदर कभी भी भय व्याप्त नहीं होगा, कभी भी आप डरोगे नहीं, किसी शत्रु से घबराओगे नहीं, कभी किसी प्रकार की दरिद्रता आपके नजदीक नहीं भटकेगी। तिल द्वादशी यानी 26 जनवरी के दिन आपको यह दान अवश्य करना है और साथ में तिल स्नान भी जरूर करना है। वैसे तो ये पूरे महीने स्नान का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन तिल द्वादशी के दिन तिल स्नान करने से आपके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके सामने कोई किसी प्रकार का भयंकर अगर रोग आने वाला है, जो रोग आपकी जान भी ले सकता है, ऐसा रोग आपका रास्ता छोड़ देता है। अब बात कर लेता हूं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस इतना सुंदर दिन, आज के दिन पूरे देश के अंदर चकाचौंध रहती है। आज के दिन हमारे जो राजनायक हैं, ये भी पूरी तरीके से आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे महापुरुष, जिन्होंने आज के इस दिन को हमारे सामने लाने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो अपने प्राणों का त्याग किया है, आज के दिन जब आप उनका स्मरण करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर भगवत भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी आती है। दर्शकों, एक बात का ध्यान रखें, हम केवल मात्र भगवत भक्ति करेंगे और हमारे अंदर अगर देशभक्ति नहीं है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम वो दिन दूर नहीं होगा कि पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा सकते हैं। इसलिए आप देशभक्ति भी उतनी ही जरूरी समझें जितनी भगवत भक्ति। तो आज के दिन देश की भक्ति में परिपूर्ण होने का एक संकल्प ले लीजिए। और सिर्फ आज के दिन संकल्प लेकर के आज के दिन ही भक्ति नहीं रखनी है, आज से शुरुआत होनी चाहिए। और ये जीवन भर देश के प्रति भक्ति आपके हृदय में जागृत रहनी चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, देश के प्रति आपको समर्पण की भावना जो आपके अंदर है, बच्चों के अंदर भी जगाइए। और साथ ही साथ उनको ये बात सिखाइए कि भारत देश जिसमें हमारा जन्म हुआ है, इसमें हमें कितना गर्व होना चाहिए। भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वेषु जंतुषु तरणम सर्वतीर्थानाम तेन भारत मुच्यते। ऐसी भारत की बड़ी विशेष परिभाषा कि जहां पर भाति सर्वेषु वेदेषु, भांति भांति प्रकार के देव वेद, ये सिर्फ हमारे देश के अंदर ही हैं। रति सर्वेषु जंतुषु, जहां पर हम केवल प्राणियों में नहीं, जीव जंतुओं पर भी हम दया करते हैं। हमारे सामने अगर कोई किसी जानवर को भी पीटे मारे तो हम उसको रोक देते हैं, अरे रुक जाओ भाई, इसको मारना नहीं, पीटना नहीं, जहां पर दया की भावना होती है। और तरणम सर्व तीर्थानाम, तो भैया महाकुंभ चल रहा है, ये कहीं और नहीं हो सकता, ये मात्र भारत में होता है। मात्र भारत वर्ष के अंदर 33 कोटि देवी देवता यहां उतर जाया करते हैं और यहीं पर ये सारे तीर्थ हैं। तेन भारत मुच्यते, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की परिभाषा है, जहां पर व्यक्ति मात्र अर्थ नहीं, धर्म नहीं, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यहां तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मात्र ये जो त्याग भूमि है, ये जो मातृभूमि है, ये मात्र भारतवर्ष में संभव है। इसके लिए आपको पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और असली शुभकामनाएं मेरी आप ग्रहण कीजिए कि अपने बच्चों के अंदर आप भारत देश के प्रति, अपने देश के प्रति आप संस्कार जगाइए, भक्ति का जागरण कीजिए। ओम श्री महादेव्यै नमः।